गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह है, सुबह नहीं है, 8 बज रहे हैं। हाँ, तो ठंडी ठंडी मॉर्निंग है ये, और टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। बादल आए हुए हैं, बारिश हो सकती है। अच्छा, ये हो गई मेरी तरफ की वेदर अपडेट स्विट्ज़रलैंड की। आप बताएं आपके क्या हाल चाल हैं, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस थोड़ी सी तबीयत की ख़राबी थी, थोड़ा सा चेकअप्स वगैरह थे, वो करवाने थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या चल रहा है। यहाँ मैं वापस घर जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ के। उसके बाद सारे जो डेली रूटीन होते हैं, जो काम होते हैं, वो करने हैं। घर की सफाई, खाना पकाना, और फिर पूरे दिन जो कुछ भी करना है, जाना है, आना है, उसके बारे में प्लान करना, उसके लिए रेडी रहना। और यही मेरी लाइफ है स्विट्ज़रलैंड में। मैं बस आप लोगों से शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है दूसरों के व्लॉग्स देखना। तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता था मैं भी बनाऊँ अपनी रूटीन, कि मैं किस तरीके से यहाँ पर गुजर कर रही हूँ, बसर कर रही हूँ। तो सामने आप देखें कुछ पेरेंट्स खड़े हैं, वो वहाँ तक ही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वजह ये है, रीज़न ये है कि इनके बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर किंडरगार्टन में हैं। मेरी बेटी जो है वो फर्स्ट ईयर किंडरगार्टन में है। तो वो थोड़ी सी रास्ते से यूज्ड हो जाते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके वो छोटे होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद जब बच्चे आ गए थे तो हमने सोचा कुछ कुकीज़ बनाए जाएँ। यहाँ पर इनकी जो ईद होती है, या विंटर कह लें आप, विंटर की एक सौगात होती है लोगों की, इस तरह के बिस्किट्स बने बनाए हुए ये मिलते हैं। फिर आप इसको बेक भी कर सकते हैं और बेक हुए भी मिलते हैं। तो इससे ये है कि ये डिफरेंट किस्म के जो कुकी कटर होते हैं उससे ये शेप बना के और फिर उनको पसंद आता है और हम बेक कर देते हैं। देखिए रैबिट है, इसके अलावा हार्ट शेप है, फिर इसके बाद ये इनका स्टार हो गया। तो इस तरह के बना दिए, और बहुत ज़्यादा मैं बेक नहीं करती। मेरे बच्चे जो हैं थोड़े से नरम से होते हैं ना, तो वो इस तरह के खाना पसंद करते हैं। और ये आखिर में कुछ बच गया था तो इसको इस तरह की शेप बना दिए। तो ये इस तरह से बन गए हैं और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और जब ये रह जाते हैं तो फिर वो इनको एक्स्ट्रा गर्म करके खाते हैं ताकि वो और थोड़े से नरम से हो जाएं, क्योंकि इसका जो डो होता है ना, इनको बहुत पसंद आता है। और ये देखें कितने क्रंची बने हैं ये। मुझे थोड़े से ज़्यादा पके हुए पसंद आते हैं, मगर ये कि बच्चों की खुशी जिसमें होती है वही करना पड़ता है। थोड़ा सा कम मतलब टाइम रह जाता है, फुल बेक होने में निकाल देती हूँ और ये बना के मैं रख देती हूँ। जब इनको दिल चाहता है ये खा लेते हैं। एक सही चीज़ है, चॉकलेट्स अवॉइड करती हूँ मैं इनको। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं जहाँ पे इतनी चॉकलेट्स होती हैं, मैं तो बिल्कुल खाती नहीं चॉकलेट, बल्कि मुझे पसंद ही नहीं है। मगर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मगर कोशिश करती हूँ कि मैं इनको कम दूँ। फिर यहाँ पे जो है मैं ये फ़िश बना रही थी, ये मैरिनेट हुई हुई थी, बस मुझे इसको थोड़ा सा पकाना था। साथ ही मैंने पास्ता बना लिया था। इसके बाद जो हमें निकलना था किसी काम से, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जल्दी से मैंने निकाला फ्रीज़र में से, और फिर मैंने इसको फ्राइंग पैन में या आप किसी भी पतीले में डाल के, उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, आपने कुछ भी नहीं डालना, बस इसको इसी तरीके से पकाना है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाती है बड़े मज़े की होती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाए ना तो थोड़ा सा क्रंची हो जाती है, जो उसकी खाल होती है बड़े मज़े की लगती है। फिर ये आ गए थे जी हम लोग बाज़ार, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अपने सिटिंग रूम यानी लिविंग रूम के लिए टेलीविज़न, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारा टेलीविज़न बड़ा पतला सा हो। तो बस वही हम लोग देख रहे हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं सील कब लगेगी, फिर उसमें मारा जाएगा एक झपटा। मतलब प्राइस अभी इसकी रेगुलर यही है, और जैसे ही सेल लगेगी हम कोशिश करेंगे कि लें। और इस बार हमारा प्लान सैमसंग से हट के लेने का है, तो हम लोग LG भी देख रहे थे साथ। कितनी हसीन लग रही थी ये मस्जिद, इसके अंदर इसकी ओरिजिनल प्राइस भी मैंने देख ली थी ताकि एक आइडिया हो जाए कि वाकई में कम किया है कि नहीं। नहीं, कम तो करते हैं, मगर पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपने कौन सा लेना है। ये वाला मुझे पसंद आया था, मैं चाह रही थी रखने का लिए, मगर मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि वो वॉल में इंटीग्रेटेड हो, मगर मुझे नहीं पसंद आता वो। खैर देखते हैं किसकी चॉइस कर लेते हैं। फिर वापसी पे जी हमने ले ली थी एक ये अपनी बेटी के लिए बेबी वागन। उसको बहुत शौक है ऐसी चीज़ों से खेलने का। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है ना, इत्तेफाक की बात ये है, इत्तेफाक की बात है, मज़े की बात कह लें आप, वो डॉल वगैरह से नहीं खेली, उसने बिल्कुल भी नहीं किया। वो डायरेक्ट उसने पेंटिंग, और उसको बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग करने का, इसके अलावा स्केचेस बनाने का। बहुत उसको मतलब उसको
बुक्स और पेंसिल्स का बहुत ज़्यादा शौक था, या कलर्स हो गए इस तरह की चीज़ें, या आप उसको कह लें DIY का बहुत शौक है। DIY को जर्मन में कहते हैं बास्टन। तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत देती थी, और जब उसकी सालगिरह होती थी उसकी फ्रेंड्स पूछती थी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए, वो फ़ोन से कहती थी भाई मुझे DIY का कुछ सामान दे दो। तो ये यहाँ पे मैंने लिया था मिग्रोस से, कुछ परसेंट पे मिला था मुझे, तो मैंने ले लिया। और इनकी ये डॉल थी जिसके पास उनकी वागन नहीं थी, और इसको इस वक्त पिंपल्स आ गए हैं तो ये बड़ी बहन जो है बना रही है इसके लिए, और जब ये बन जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा खेलेंगी इससे, इन्होंने कहा है। अब देखते हैं कितना खेलती हैं। वैसे ये डॉल से खेलती है छोटी वाली जो है मेरी बेटी, तो इस वजह से मैंने दिला दिया, अदरवाइज बड़ी वाली को मैं दिलाती भी थी तो वो नहीं खेलती थी। फिर हम ये करते हैं कि टॉयज़ जो है पे डोनेट कर देते हैं यहाँ पर, जो बच्चे नहीं इस्तेमाल करते, मगर ये कि अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी मेहनत से इसने बनाई, ज़्यादा इसमें नहीं था कंस्ट्रक्शन, बस ऐसा था कि 2-3 चीज़ें टायर लगाने थे और ऊपर से कवर होने का लगाना था, और बाकी ये बनी बनाई हुई थी। तो इसको दिला दी। पहले भी इसके पास 2 थी जो कि ये खेल खेल के इसने बहुत खेली हैं और टूट गई थी। वो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं थी, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी, मगर ये कि कोई डील में निकली थी तो मैंने ले ली फ़ौरन, क्योंकि ये खेलती है इस वजह से इसको बहुत शौक है। और फिर जब बाहर चलने के लिए हम जाते हैं, वॉक पे यहाँ जाते हैं, तो इसको बड़ा पसंद आता है इसके अंदर इसकी डॉल हो और ये लेके जाए। हालांकि थोड़ी देर चलाएंगी फिर उसके बाद वो मुझे ही संभालनी पड़ती है, मगर ये कि इसको शौक है इस वजह से हमने दिला दी। और ये बहुत एक्साइटेड थी, लाते ही इसने कहा मुझे बना के दो, इस वक्त खाना वाना बाद में होगा सब, तो वो बनाने में लग गई इनकी बड़ी बहन। और अच्छी बात है, बच्चों को ही बनाने देना चाहिए, काम में इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे उनको एक तो एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, और फिर उसके बाद वो ये कि वो अपने आप के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप होता है कि हमें मामा बाबा ने ये करने दिया है। और हालांकि एक दफ़ा ये हुआ था, पर वैसे कि मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। जब ये मेरी छोटी वाली बेटी काफ़ी छोटी थी तो मैंने उस वक्त बेबी ट्रॉलर लिया था, जिसे बेबी वागन कहते हैं। तो वो लिया मैंने इसके लिए ताकि मैं इसको बिठा के इधर उधर जाती आती हूँ, तो ताकि ये गोद की थी तो मुझे आसानी रहे। मैंने वो लिया और मेरे बेटे ने जो है मैंने उसको बनाने दिया, उसने बना दी। और फिर मैंने चेक किया सब कुछ, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर हम लेके निकले उसको बाहर 1 2 3 4 दफ़ा 5 दफ़ा, छठी दफ़ा में उसका एक टायर निकल गया चलते चलते तो हमें पता चला भाई कंस्ट्रक्शन करने वाले ने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में कुछ कमी की थी। तो खैर ये तो एहतियात की बात है। फिर हम लोगों ने, अब जब भी कोई चीज़ ये लोग बनाते हैं, एक दफ़ा मैं सही से उसको खींच हर तरफ से देखती हूँ कि कोई चीज़ लूज तो नहीं है, क्योंकि घर के अंदर हम जब यहाँ पे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो मोस्टली जो होता है वो घर के अंदर ही आपको उसको वो करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, या तो आप किसी को बुला के करवाएं या आप जो है खुद करें, मगर उसके लिए ये कि देखना पड़ता है सही तरीके से। तो बच्चों से करवाओ तो फिर कहीं ना कहीं कमी कभी रह जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे थे काम से, उनका कोई बिजनेस ट्रिप था अमेरिका के लिए, तो वही जा रहे थे। अच्छा, सामने कोई आई डोंट नो कौन था या कौन थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था तो खैर ये जब जा रही थी तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से, यही आपके पायलट हैं, आप बहुत केयरफुली जाना है आपने, और दुआएं पढ़ते हुए जाना है। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। ये मेरे हस्बैंड ने ये जाते जाते इन्होंने जो है यहाँ की एक बड़े मशहूर ब्रेसल कोनिक के नाम से एक दुकान है जहाँ पे ब्रेसल मिलते हैं, तो वो दिलाया इन्होंने कहा अब जब ये खा लेना, जब मेरी याद आया, हालांकि मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि बड़ी मोहब्बत से दिला रहे हैं, चलो ले लेते हैं। तो ये इस दफ़ा जाना ये ट्रेन से गए एयरपोर्ट, इसलिए कि बच्चों के स्कूल थे और उनको आना था वापस, तो फिर मैं नहीं होती घर में तो मसला हो जाता, क्योंकि एक बड़ी दूर से आता है स्कूल से और 2 बच्चियाँ नज़दीक से आती हैं, और एक साथ में एक छोटी किंडरगार्टन की जिसका अभी स्कूल शुरू हुए तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए। तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रहा था। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, मैं आपको यहाँ नज़दीक स्टेशन पे छोड़ देती हूँ, आप ट्रेन से चले जाएं। अच्छा, ये हमारे इलाके में बड़ी ज़बरदस्त एक जो है चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि हमारी सिटी को बहुत सारे सिटी से कनेक्ट करने के लिए बीच में ट्राम की पटरियाँ बिछाई गई हैं। तो वो इसके लिए ये जो है टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट ड्राइव, तो ये जा रही थी ट्राम, मैंने आपको दिखाई। ये अक्सर ज़्यूरिख में आपको देखने को मिलेगी और दूसरे बड़े सिटीज़ में। अच्छा, ये छोटी वाली है जो इसको मैंने थोड़ा सा सिखाया है कि आपने रोड कैसे क्रॉस करना है। इसका स्कूल है सामने, तो ये देख रही है कि दोनों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। चलेंगे आपसे एक जल्दी से एक झटपट सी रेसिपी शेयर करती हूँ। बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे शौक से खा लें कुछ ना कुछ, और मेरे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो ये मैं वाइट चीज़ी कढ़ाई टाइप का कुछ बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मगर मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है मैंने कहाँ से देखी थी। तो मैंने कुछ
ऊपर नीचे करके बनाई है और ना मुझे रेसिपी इतनी अच्छी तरीके से याद थी। तो मैंने सबसे पहले चिकन को जो है फ्राई किया ऑयल में, फिर ऑयल निकाल दिया एक्स्ट्रा, उस ऑयल के थोड़े से ऑयल के अंदर फिर मैंने जो है प्याज डाली थोड़ी सी मोटी कटी हुई, इसके अलावा शिमला मिर्च 2 कलर की, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है ग्रीन वाली प्याज बहुत थोड़ी सी मैंने डाली, कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली, थोड़ी सी वाइट पेपर डाली, इसके अलावा क्रीम ऐड करी हुई। उसके बाद मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी और नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड करना है। और बड़े मज़े की बनती है, बच्चों को लगता है कि बड़ी एक अच्छी सी कोई चीज़ खा रहे हैं और वो खा भी लेते हैं इस तरह का। और आपने इसमें ओरिगानो भी ऐड करना है, मैंने ऐड किया है, बताना मैं भूल गई। और फिर उसको हल्का सा फिर मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी और फिर ये हो गई फुल रेडी। आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है, ये किसी और की रेसिपी है, मैं क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं याद, जिनकी भी है उनको, या पाकिस्तान की कहीं की है। खैर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।